नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का जो वीडियो का एग्ज़ाम है, आप सभी जिस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, अब वो बिल्कुल आपके पास में है ना। तो आज की जो क्लास है, आपका एक डर रहता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो दोस्तों, अगर इस क्लास को आप एग्ज़ाम से पहले किसी बस में जा रहे हो, ट्रैवल के दौरान, अगर आप ट्रैवल के दौरान इस क्लास को देख लेते हो, तो आपका जो वीडियो का एग्ज़ाम है, उसमें इंग्लिश के काफ़ी क्वेश्चन आप सही अटेंड करके आ सकते हो। इस क्लास को ध्यान से एक बार देख लेना, बिल्कुल शॉर्ट क्लास है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अपन समझेंगे, वीडियो में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस उन सभी प्रश्नों के बारे में अपन डिस्कस, छोटा सा एक सेशन रहेगा, बिल्कुल आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, इम्पोर्टेंट सेशन है। इसको आप अपने ट्रैवल के दौरान या कहीं पे भी आप अगर कहीं पे होल्ड किए हुए हैं 1 घंटे के लिए, आप अगर इस सेशन को जल्दी जल्दी देख लेते हैं, तो इसमें से आपको वीडियो में से काफ़ी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस क्लास को, मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस क्लास को आपको अच्छे से कहीं पे भी टाइम मिले तो जल्दी जल्दी एक बार इसको रिवीजन के तौर पे इस क्लास को देखना है, ताकि आप इंग्लिश में अच्छा कर पाओ। ओके बच्चों, तो एक चीज ध्यान रखना, अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। तो अभी जिस अपने सामने जो टारगेट है अपना, उस पर अपना पूरा फोकस रखना है। पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पिछले एग्जाम कैसे हुए थे, उन सब चीज़ों को भूल जाना। बिल्कुल एक रिलैक्स माइंड के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ वीडियो का एग्जाम आपको अटेंड करना है। सब कुछ अच्छा होगा, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। जो पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, पूरा अपना 100% दिया, काफ़ी टाइम से आप सभी दोस्त लगे हुए हैं। तो बस एक चीज़ को ध्यान रखना, अपना पूरा फोकस इस एग्जाम पे रखना है, प्रॉपर नींद लेनी है। ओके, तो एक मेरी छोटी सी कोशिश है कि जो वीडियो में जो एग्जाम में इंग्लिश के प्रश्न आएंगे, उनको अपन जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो इस आशा के साथ कि ये मेरा एक छोटा सा प्रयास आपके काम आएगा, इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से इस सेशन को शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं सबसे पहले देखते हैं कि वीडियो एग्जाम में क्या क्या चीजें आ सकती है। इसमें सिर्फ आपको बताया गया है कि ग्रामर आएगा, इसमें सिर्फ सीनियर सेकेंडरी लेवल, इसमें क्या बताया आपको, इसमें ग्रामर क्या है, सीनियर सेकेंडरी लेवल की ग्रामर, ये बताया सिर्फ, है ना। तो अपन को पता रखना है कि अगर इंग्लिश ग्रामर अपन पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन सी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर अपन ग्रामर पढ़ते हैं, नॉर्मली अगर ग्रामर देखते हैं, तो उसमें कुछ चीजें, बेसिक चीजें होती है जो हर कॉमन में हर एग्जाम में पूछी जाती है, कॉमन चीजें होती है। जैसे टेंस होता है, टेंस आ सकता है, एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आ सकते हैं, नरेशन के आ सकते हैं, आर्टिकल डिटरमिनर्स ये आ सकता है, नाउन प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच, ये सभी किसके हैं, ये है सभी है पार्ट ऑफ स्पीच के, है ना। और पार्ट ऑफ स्पीच में जो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं वीडियो एग्जाम में, पिछले एग्जाम में भी इस पार्ट ऑफ स्पीच में डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए थे। तो इन चीज को आपको दिमाग में रखना है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आ सकता है, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस आ सकता है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आ सकते हैं, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में इन टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाते हैं। 16 में से 16 के लिए ये जो रणनीति है, ये एक लास्ट जो प्रयास है मेरा, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज का जो सेशन है, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं एक बार क्विक रिवीजन के साथ। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे अपना जो सेशन है उसको टेंस के साथ, टेंस के साथ स्टार्ट करेंगे। टेंस क्या पढ़ा आपने, कैसे पढ़ा, उस वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा एक निवेदन है कि जो ये गोल्डन रूल्स होते हैं, मतलब इसको कीवर्ड्स भी बोलते हैं, इसको एडवर्ब भी बोलते हैं, और इसको गोल्डन रूल बोल सकते हो। आपको प्रश्न में देखना इनमें से कुछ दिया हुआ है क्या,
अगर इनमें से कुछ दिया हुआ है तो डायरेक्ट आपको टेंस पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना। मैंने मेरी पिछली क्लास में टेंस के बारे में अच्छे से समझाया था, लेकिन वापस मैं बता देता हूं। अगर इन वर्ड्स में से कुछ भी आता है, अगर दोस्तों इन वर्ड्स में से कुछ भी आता है तो ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है यहाँ पे। जैसे ऑलवेज, नेवर, डेली, सेल्डम, ऑफन, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, हार्डली, रेयरली, है ना। एवरी मंथ, एवरी डे, कुछ भी हो सकता है। वंस, सम, मॉडल आ सकता है, कुछ हैबिचुअल एक्शंस हो सकती है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है ना। तो ये अगर चीजें आती है तो उसमें आंख मीच के क्या लगाना है आपको, आंख मीच के आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है। कैसे लगाना है पहले अपन ने डिस्कस कर लिया, ज्यादा लंबी क्लास को नहीं करेंगे। अगर इसके बाद में क्या है, इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, अगर सेंटेंस में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउ ये आता है, या नाउ ए डेज, टुडे और स्टिल, ये अगर चीजें आती है तो वहां पे अपन क्या यूज करेंगे, वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज कर देंगे आंख बंद करके, है ना। इन चीजों को आपको याद रखना है, इन चीजों को एक एग्जाम में याद रखना है, क्लियर। और मोस्टली एग्जाम में अगर टेंस का कोई प्रश्न आएगा तो मोस्टली इन वर्ड में से, इन कीवर्ड्स में से डायरेक्ट पूछ लेगा, और आपको टेंस का नाम पूछ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब पूछ सकते हैं, मेन वर्ब पूछ सकते हैं, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। फिर आगे आता है अगर अगो, देन, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, ये इनमें से कुछ आ सकता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा पास्ट सिंपल टेंस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस आ सकता है, क्लियर। फिर जैसे एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट था, वैसे एट दैट टाइम अगर आता है तो वहां पे पास्ट कंटिन्यू हो जाएगा। फिर ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में पूछा जाता है ऑलरेडी, यट, जस्ट, रिसेंटली, लेटली, सो फार, एवर, ये आता है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये अगर वर्ड आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जल्दी से क्विक, अगर एग्जाम में प्रश्न में सिंस या फॉर का यूज होता है, अगर सिंस या फॉर का यूज होता है तो वहां पे हमेशा प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, है ना, जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग और V1 प्लस ING का यूज होता है, क्लियर। फिर एक बिफोर और आफ्टर का यूज पूछा जाता है, मेनली एग्जाम में बिफोर आफ्टर का यूज पूछा जाता है। अगर बिफोर और आफ्टर का यूज पूछा जाता है तो ये चीज ध्यान रखनी है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है, बिफोर और आफ्टर। देखो या तो इधर फिल इन द ब्लैंक्स पूछता है या इधर पूछता है, तो एक ध्यान रखना है, अगर इधर V सेकंड है, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इधर हेड प्लस V3 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, इधर अगर पास्ट सिंपल है तो इधर क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, क्लियर। इधर देखो, इधर पास्ट सिंपल है, आफ्टर में क्या है, पास्ट सिंपल इधर है, तो इधर क्या आ जाएगा, हेड प्लस V3 आ जाएगा। ये एक छोटा सा जल्दी रिवीजन है। अब मैं इस टाइम पे ये नहीं बताऊंगा कि टेंस क्या होता है, कौन कौन से टेंस होते हैं, उसमें स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, सेंटेंस के टाइप, ये सभी चीजें अपन ने पहले डिस्कस कर ली। अभी अपन सीधा क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, क्लियर। चलो, तो आज का जो पहला टॉपिक है अपना टेंस, उसका पहला, आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। ये जो मैंने प्रश्न लिए दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, और ऐसे ही प्रश्न दोबारा बार बार पूछे जाते हैं। तो क्लियर, आपको इन पैटर्न को पता है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि यही प्रश्न आएंगे, लेकिन अगर इन पैटर्न को आप फॉलो करेंगे, इनको याद रखोगे, तो इस टाइप के प्रश्न और देखने को मिलेंगे आपको, क्लियर। चलो, तो देखो आज का जो पहला टॉपिक है अपना टेंस है, उसका पहला प्रश्न देखते हैं। अगर ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीक बट ही रेयरली नाउ। देखो दोस्तों, अभी मैंने बताया था आपको, अभी मैंने एक चीज बताई थी, he used to visit us every week but he rarely comes। अभी मैंने एक चीज जो पिछली स्लाइड में अपन ने देखा था, कीवर्ड्स देखे थे, तो वहां पे रेयरली आया था, रेयरली, सेल्डम, है ना। जब भी ये चीजें आती है तो हमेशा क्या आ जाएगा, V1 प्लस S या ES, अगर S या ES आ जाएगा, है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ओके। फिर आगे देखो, स्प्रिंग्स खाली जगह कम अगेन, स्प्रिंग खाली जगह कम अगेन। तो इस प्रश्न में ये भी देखो, हाईकोर्ट का जो LDC का एग्जाम हुआ था 2023 में, इसमें आया था। तो स्प्रिंग खाली जगह कम अगेन, ये अगर प्रश्न आता है तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, ये क्या हो रही है, फ्यूचर की।
स्प्रिंग वापस आ जाएगी। स्प्रिंग वापस, जो स्प्रिंग ऋतु होती है वो वापस आ जाएगी। तो इसमें इस टेंस का यूज हुआ, इसमें फ्यूचर टेंस का यूज हुआ। स्प्रिंग विल कम अगेन। चले आगे, चलो। तो अगला अपना प्रश्न है, अगला अपना प्रश्न है ही खाली जगह फॉर। देखो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको आपको पता रखना है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है उसको ध्यान में नहीं रखना है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, अभी मैंने आपको बताया था सिंस फॉर। अभी क्या बताया था, सिंस फॉर का यूज जब भी होता है तो वहां पे क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होता है। परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में हैज बीन आ सकता है, हैड बीन आ सकता है, या विल हैव बीन आ सकता है ना। तो जैसे ये चीज आई तो आपने दिमाग में आ जाना चाहिए परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, इसका मतलब बीन आएगा और V1 प्लस ING किस ऑप्शन में है, यहां पे देखिए। अब देखो यहां पे इसमें हैड बीन फास्टिंग भी है और हैज बीन फास्टिंग भी है। अब आपको आगे देखना है कि आगे वाले सेंटेंस में कौन सा टेंस आ रहा है ना। तो व्हेन दे हैड टू समन द डॉक्टर, है ना। यहां पे क्या आया, हैड। हैड मतलब पास्ट टेंस। अगर पास्ट टेंस उधर आ रहा है तो इधर भी क्या आएगा दोस्तों, पास्ट टेंस आएगा। इसका मतलब अपना ऑप्शन क्या है, अपना ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर, हैड बीन फास्टिंग इज द राइट आंसर। ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर अगला प्रश्न है अपना आई खाली जगह राकेश एट द जू यस्टरडे। देखो कीवर्ड्स, हर प्रश्न में कीवर्ड्स से डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देख लीजिए, LDC का, JLO का एग्जाम, किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, कीवर्ड से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने आपका जो 2 मिनट का टाइम लिया था वो कीवर्ड्स के लिए लिया था, है ना। तो डायरेक्ट प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। जब भी यस्टरडे आता है इसका मतलब ये क्या है, दिस इज द पास्ट सिंपल टेंस, है ना। जब भी पास्ट सिंपल टेंस आता है तो या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इन दोनों में से आ सकते हैं। तो किसमें है, हैज सीन है, हैव सीन, हैड सी या शो। तो शो क्या है अपना करेक्ट आंसर। आई शो राकेश एट द जू यस्टरडे, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। फिर अगला है दे खाली जगह लुकिंग आफ्टर ऑफन सिंस 1980, है ना। तो वापस क्या आ गया बच्चों, देखो दोस्तों बार बार एक ही चीज बोलना चाहता हूं, कीवर्ड्स को अगर आपने रट लिया है तो हर एग्जाम में टेंस के प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर, चलो। तो यहां पे वापस क्या आ गया, सिंस के साथ में टाइम आ गया। सिंस के साथ में जब भी टाइम आता है, ये भी देखो CET एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके बार बार एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर, तो दे खाली जगह लुकिंग आफ्टर ऑफन सिंस 1980। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि सिंस आया है, इसका मतलब ING फॉर्म आएगा। ING फॉर्म कहां पे है, ये ING फॉर्म ऑलरेडी है, तो इसके साथ में बीन आता है तो हैव बीन। दिस इज द मतलब अगर आपको कीवर्ड्स याद है तो डायरेक्ट आपके आंसर सामने आ जाएंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, दे हैव बीन लुकिंग आफ्टर ऑफन सिंस 1980। ओके, किसी भी प्रकार का चिंता नहीं करनी है, अपन साथ में बिल्कुल इंग्लिश को एकदम मस्त, हर प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करेंगे और पूरे में से पूरे इंग्लिश के प्रश्न सही होंगे। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। वापस देखो अगेन यस्टरडे आ गया, तो आई खाली जगह मीट आया है V1 हिम यस्टरडे। जब भी यस्टरडे आता है, ये भी किसमें, ये सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड एग्जाम इंग्लिश का हुआ था, उसमें पूछे गए प्रश्न है। तो आई खाली जगह। अब अगर क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये कैसा है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस है। किसमें, पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो वहां पे क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, आई मेट हिम यस्टरडे, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट यहां पे क्या है, ये प्रश्न है, इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी देखो, वुमन सुपरवाइजर एग्जाम हुआ था, पोस्टल असिस्टेंट, डायरेक्ट आपको टेंस का नाम पूछ सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजी प्रश्न है। आइडेंटिफाई द टेंस इन सेंटेंस, आपको टेंस के बारे में बताना है कौन सा टेंस है। तो आई हैड नेवर बीन विजिटेड बाय हिम बिफोर। देखो ध्यान से देखिए, आई हैड नेवर बीन, यहां पे क्या आया, हैड और साथ में बीन आया है ना। तो अब देखो हेड के साथ में बीन आया है तो कौन सा टेंस है, देखो ध्यान से देखना, हेड के साथ में बीन, है ना, पास्ट परफेक्ट है, हेड के साथ में बीन आया है। देखो एक चीज ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस
कंफ्यूजन है? पास्ट परफेक्ट टेंस एक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है एक, ये तो नहीं हो सकता पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से अगर आपको कंफ्यूजन है तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये बाई आया है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ये क्या है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, है ना? अगर एक्टिव वॉइस में करेंगे ना तो हेड आएगा, है ना? तो ये क्या है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है, पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। इसका एक्टिव से पैसिव किया तब हेड के साथ में बीन आया। क्लियर? चलो, है ना? इनको ध्यान से देखिए, फिर आगे चलते हैं वापस इसमें भी। एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नोवेल फॉर 2 months। ये तो बिल्कुल इजी है ना? यहाँ पे क्या आया? हैड बीन राइटिंग, हैड बीन राइटिंग आया, तो बिल्कुल इजी है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो जाएगा। हेड किस में आता है? पास्ट में आता है, और बीन आ गया और V1 + ing आ गया, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, जल्दी से टेंस के देख लेते हैं, फिर जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक है, ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सब के प्रश्न अपन जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन कर लेंगे। फिर आ गया देखो, जब भी नो सूनर का प्रश्न आता है, जब भी नो सूनर का प्रश्न आता है तो नो सूनर खाली जगह आउट ऑफ द फील्ड देन ही फेल डाउन, है ना? तो जब भी नो सूनर आता है ना तो उसके साथ में आंख बंद करके डिड के साथ में V1 का प्रयोग करना है। नो सूनर ही डिड, नो सूनर डिड ही गो आउट ऑफ द फील्ड देन ही फेल डाउन, है ना? तो नो सूनर जब भी आता है उसके साथ में क्या यूज करना है? डिड प्लस V1। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। व्हेन वी वेंट टू सी हिम, व्हेन वी वेंट, है ना? वेंट क्या है? यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हिम, वी खाली जगह ऑफी, वी खाली जगह ऑफी, कॉफी, है ना? तो देखो दो ऑप्शन आपके सामने है कंफ्यूजन वाले, आर प्रोवाइडेड एंड वर प्रोवाइडेड। ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो अब जब भी वैन आता है, जब भी वैन आता है तो इधर जो टेंस है वो ही उधर आएगा, है ना? सॉरी, जब भी वैन आता है तो इस साइड में जो भी टेंस है वो उस उधर होगा। अगर इधर प्रेजेंट है तो उधर प्रेजेंट होगा, इधर पास्ट है तो उधर पास्ट होगा, इधर पास्ट है, इधर पास्ट है ना, तो उधर पे पास्ट होगा। तो ये भी क्रॉस हो गया, ये आपका राइट आंसर। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। फिर थाउजेंड्स ऑफ पीपल खाली जगह किल्ड इन द अर्थक्वेक इन गुजरात लास्ट ईयर, है ना? ये भी क्या है? स्टेनोग्राफर का एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न। अब देखो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, है ना? फिर एक मैंने बताया था आपको, बी मेन वर्ब होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एंड एम, है ना? सेकंड फॉर्म क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वॉज ऑब्लिक वर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, है ना? तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है। जब भी अगर इज आर एम और साथ में मेन वर्ब नहीं आता है, इसका मतलब ये भी क्या है? मेन वर्ब है। ये भी क्या है बच्चों? मेन वर्ब है। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखना है, थाउजेंड्स ऑफ, ये क्या है? प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो इस प्लूरल नाउन के साथ में हेड नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा, आर और वर है ना? लास्ट ईयर आया है, लास्ट ईयर आया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे ये क्या है? वर। ये वैसे तो हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे इसका यूज कैसे हुआ? इसका यूज हुआ मेन वर्ब के रूप में, वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना? तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन द अर्थक्वेक इन गुजरात लास्ट ईयर। चलो आगे, चलो वापस टेंस का प्रश्न। द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इज इन द ब्रैकेट आर। इसमें वापस करेक्ट फॉर्म बताना आपको। विच सजेस्टेड स्लिप, मतलब खाली जगह में स्लिप है इन होटल्स, बट द चिल्ड्रन वर एंग्शियस, खाली जगह कैंप आउट, है ना? तो यहाँ पे क्या बताना है? ये देखो, ये किस में पूछा है? ये वीडियो में पूछा गया प्रश्न है, वीडियो मेंस में। चलो, वी सजेस्टेड that we sleep, we suggested to sleep, we suggested for sleep, we suggested sleeping, है ना? तो देखो, we suggested to sleep, आगे but in the hotel, but the children were anxious to camp out, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना? ऑप्शन में देखना है आपको, कई बार तो ऑप्शन से आंसर मिल जाता है ना? एलिमिनेशन मेथड अगर यूज करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको आराम से।
अब आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन खाली जगह, एवरीवन खाली जगह टू वॉच टीवी ड्यूरिंग द फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, है ना। एवरीवन, एवरीवन लाइक्स, जब भी एवरीवन आता है तो वहां पे क्या आ जाएगा, लाइक्स, है ना। एवरीवन को किस प्रकार यूज करते हैं अपन, सिंगुलर नाउन के रूप में यूज किया जाता है। क्लियर। चलो अगेन टेंस का, इफ वाटर फ्रीजेज इट खाली जगह टू आइस, है ना। इट वाटर फ्रीजेज इट टर्न्स टू आइस, है ना। क्लियर। यहां पे भी क्या है, V1 है, इधर भी V1 हो जाएगा। चलो फिर आगे देखो, सी खाली जगह फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट, सी खाली जगह, सी खाली जगह फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे हो जाएगा हैज नहीं होगा, वॉर स्लीपिंग, विल स्लीप, है ना। तो यहां पे क्या होगा, लास्ट नाइट आया ना, तो लास्ट नाइट आया, इसका मतलब सी स्लेप्ट फॉर 8 आवर लास्ट नाइट। लास्ट नाइट आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो वापस क्या आ गया, द सेंटेंस द पीपल ऑफ राजस्थान लव देयर फोक डांसेस, है ना। तो इसमें क्या है, कौन सा टेंस है, द पीपल ऑफ राजस्थान, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है बच्चों, ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये नाउन हो गया। इसके बाद में ये मेन वर्ब आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या आ गई, मेन वर्ब आ गई। तो मेन वर्ब अगर V1 है ना, ये प्लूरल है और V1 है, इसका मतलब V1 किस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आती है, प्रेजेंट सिंपल में। दिस इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फिर डिड द पोस्टमैन, डिड, देखो डिड आ गया, डिड स्टार्टिंग में आ गया, द पोस्टमैन, जब भी डिड आता है, जब भी डिड आता है तो डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर डिड नहीं आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें, कम, कैम, हैड। तो दिस इज द राइट आंसर। फिर द ट्रेन खाली जगह इन 10 मिनट्स सो हरी, द ट्रेन खाली जगह इन 10 मिनट्स सो हरी। तो इसमें क्या आएगा, देखो द ट्रेन हैज बीन लिविंग, फिर लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब चली गई, नहीं, फिर वॉज लिविंग, नहीं आएगा, ये दोनों पास्ट में है, ये दोनों नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या आ गया, द ट्रेन लीव्स इन 10 मिनट्स सो हरी, है ना। हैज बीन लिविंग नहीं आएगा। चलो आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है अपना पार्ट ऑफ स्पीच। अगला टॉपिक कौन सा है, पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें से डायरेक्ट भी प्रश्न पूछे जाते हैं वीडियो एग्जाम में। क्लियर। चलो देखते हैं कैसे। तो चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच टू फिल द ब्लैंक्स, है ना। ये किसमें, सेकंड ग्रेड टीचर के जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, दो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर एंड खाली जगह आर फ्रेंड्स। जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो उसका आंसर देते हुए एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी प्रोनाउन जैसे आई, यू एंड ही, सी, इट, है ना, ये क्या हो गया, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये क्या हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया, और ये क्या हो गया, दिस इज द थर्ड पर्सन। ये तो आपको पता है। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों साथ में अगर पूछे जाते हैं, तो जब भी किसी वाक्य में तीनों पर्सन का एक साथ एक वचन में प्रयोग हो तो क्रमशः सेकंड, थर्ड और फर्स्ट क्या हो जाएगा, 2, 3 और 1। अगर सिंगुलर नाउन है तो 2, 3, 1, और अगर बहुवचन है, अगर प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, है ना। क्या, देखो अब इसमें क्या है, आर फ्रेंड्स है, तो इसका मतलब ये क्या, प्लूरल है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा आंसर, हाँ 1, 2 एंड 3, आई, यू एंड ही आर फ्रेंड्स, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई, यू एंड ही आर फ्रेंड्स, है ना। चलो आगे चलता है। अगला है ही हैज बीन अवे द लास्ट 3 days, he has been away the last 3 days, है ना। तो लास्ट 3 days, the last 3 days, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, he has been away from
लास्ट 3 days, फ्रॉम लास्ट 3 days, है ना। फिर आगे देखो, डू वाट एवर खाली जगह बेस्ट, डू वाट एवर खाली जगह बेस्ट, है ना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, डू वाट एवर खाली जगह बेस्ट, इसमें आएगा डू वाट एवर सीम्स, है ना। ये इनकरेक्ट स्पेलिंग है, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, SEEM, इसके साथ में क्या आ जाएगा, एस, तो डू वाट एवर सीम्स बेस्ट। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अ वर्ड विच गिव्स इंप्रेशन बोथ ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव, है ना। एक ऐसा वर्ड जो गिव्स इंप्रेशन बोथ, जो वर्ब को भी और एडजेक्टिव को, इंप्रेशन मतलब कुछ विशेषता ऐड करवा रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको पार्टिसिपल्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। ध्यान रखना, है ना। कई बार डायरेक्ट इसके नाम भी पूछ सकते हैं, है ना। जो पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच है, उनके डायरेक्ट नाम भी पूछे जाते हैं। फिर ही बोट अ ड्रेस, फिर इसमें क्या है, अंडरलाइन है, एज वेल एज अ वॉच, ही बोट अ ड्रेस एज वेल अ वॉच, एज वेल एज इज। यहाँ पे एज वेल एज क्या है, नाउन है क्या, नहीं, नाउन तो नहीं है। फिर प्रीपोजिशन नहीं है। फिर कंजक्शन, एज वेल एज क्या होता है, एक कंजक्शन है, संयोजक है। एज वेल एज क्या है बच्चों, एक संयोजक है ना। ओके, इंटरजेक्शन है, नहीं है। चलो आगे चलता है। फिर ही बोट ड्रेस, वापस रिपीट है, कंजक्शन हो जाएगा। फिर देखो, दैट विच एड्स टू मीनिंग ऑफ ए वर्ब इज, जो वर्ब में मीनिंग ऐड करता है, जो वर्ब की मीनिंग को डिस्क्राइब करता है, वो क्या कहलाता है, वो एडवर्ब कहलाता है। जो वर्ब की, जो देखो, जो नाउन एंड प्रोनाउन की जो विशेषताएं बताता है, उनकी मीनिंग्स को डिस्क्राइब करता है, वो क्या कहलाता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है ना। लेकिन जो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब और एडजेक्टिव, इन सब की जो विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है, वो एडवर्ब कहलाता है ना। तो यहाँ पे वर्ब की क्या कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। चलो आगे चलते हैं। फिर अगला प्रश्न है, खाली जगह इज लाइंग ऑन द टेबल, खाली जगह इज लाइंग ऑन द टेबल, इसमें फिल इन द ब्लैंक भरना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो, इस चीज को, इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इस प्रश्न को ध्यान से आपको देखना है। जब भी ये फ्रेज में, नाउन बिल्कुल फ्रेज में हो, तो वहां पे प्लूरल नाउन बनाते समय चीजों का ध्यान रखना। देखो, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, है ना, इसमें क्या है, अ न्यू पेयर ऑफ ग्लास, है ना। फिर अ न्यू पेयर्स ऑफ ग्लास, यहाँ पे क्या, एस यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगाया, है ना। फिर न्यू पेयर ऑफ ग्लास। तो जब भी पेयर के बारे में बात होती है, जब भी पेयर के बारे में बात होती है, तो एस यहाँ पे नहीं लगेगा, एस यहाँ पे नहीं लगेगा, है ना। ग्लास, दो ग्लास का एक पेयर, दो ग्लास का एक पेयर, तो पेयर तो कितना है, एक है, लेकिन ग्लास कितने हैं, दो है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अ न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस। क्लियर। जब भी पेयर के बारे में बात होती है, तो सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है, जो सेकंड वाला नाउन है, उसके साथ में एस यस का प्रयोग होता है ना। अगर हिंदी में आपको इसको देखोगे तो भी पता चल जाएगा। तो ग्लास कितने हैं, दो है, लेकिन पेयर कितना है, अ पेयर, है ना। तो प्लूरल किसके साथ में लगेगा, आगे वाले के साथ में। चलो आगे देखते हैं। फिर नीदर ऑफ द स्टूडेंट खाली जगह इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा क्लासेस, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर खाली जगह इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा क्लासेस। चलो देखते हैं। फिर स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है, लेकिन स्टूडेंट्स में से कोई भी नहीं इज इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा क्लासेस, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, और ये भी प्लूरल है। चलो आगे चलते हैं। फिर द लायन इज द फियर्स वाइल्ड एनिमल, द लायन इज द फियर्स वाइल्ड एनिमल। इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में द अंडरलाइन वर्ड द लायन स्टैंड फॉर, यहाँ पे जो द लाइन यूज हुआ है, ये किसके लिए यूज हुआ है, अ लाइन फॉर्मली डिस्कस्ड, है ना। और द होल क्लास ऑफ लाइन्स, अ सिंगल लाइन, अ पर्टिकुलर लाइन, है ना। किसी पर्टिकुलर लाइन के बारे में बात नहीं हुई है, किसी एक लाइन के बारे में बात नहीं हुई, ये किसके बारे में बात हुई, द होल क्लास ऑफ लाइन्स, मतलब एक पूरे समूह के रूप में बात हुई है यहाँ पे, है ना। आगे चलो। फिर एज सून एज सी खाली जगह द बुक, as soon as she खाली जगह द बुक, she informed the
पब्लिशर, है ना। तो ये भी क्या है, देखो ये भी वीडियो में पूछा गया है, ये भी वीडियो में लास्ट में वीडियो का जो 2021 में हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। और एज सून एज ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो एज सून एज सी, एज सून एज आता है तो यहाँ पे सी हैड फिनिश्ड, एज सून एज सी हैड फिनिश्ड द बुक, है ना। एज सून एज सी हैड फिनिश्ड द बुक सी इन्फॉर्म द पब्लिशर, है ना। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस, है ना। यहाँ पे क्या है, सी इज खाली जगह देन द सिस्टर। यहाँ पे क्या है, ये भी वीडियो में पूछा गया प्रश्न है। ये है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये किसका है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, है ना। जब कंपैरिजन की बात होती है तो उसमें क्या आता है, एक नॉर्मेटिव डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री आती है ना। तो जब सी इज खाली जगह देन हर सिस्टर, तो इसमें क्या आएगा, वेरी प्रीटी। जब देन होता है, जब देन आता है तो सी इज, देखो मोर प्रीटियर ये नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, तो सी इज प्रीटियर देन हर सिस्टर, है ना। सी इज प्रीटियर देन हर सिस्टर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसकी सिस्टर की तुलना में, तुलना किससे हो रही है, उससे हो रही है। अगर बहुत सारे जनों से उसकी तुलना होती और बेस्ट के बारे में बताते तो सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, यहाँ पे क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। चलो अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द सेंटेंस गिवन बिलो सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ये भी किसमें, ये भी वीडियो में पूछा गया प्रश्न है। फिर अब देखो ये भी वीडियो में पूछा गया प्रश्न है, खाली जगह बाय द लॉन्ग क्यूज, खाली जगह बाय लॉन्ग क्यूज एंड बैड वेदर, लॉन्ग क्यूज लंबी लाइनें कतारों और बैड वेदर, द वोटर्स खाली जगह देयर वे टू पोलिंग स्टेशन एनी वे दे कुड। अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो वर्ड है उसका प्रयोग बताना है ना। तो देखो वरीड बाय द लॉन्ग क्यूज, है ना, यहाँ पे लॉस्ट देयर पुल, नहीं ये नहीं हो सकता। सेटिस्फाइड बाय लॉन्ग क्यूज टर्न्ड देयर, नहीं ये भी नहीं हो सकता। फिर एनकरेज्ड प्रिपेयर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अनडाउंटेड बाय द लॉन्ग क्यूज एंड बेड वेदर, है ना। मतलब लॉन्ग क्यूज और बेड वेदर से भी नीडर होके जो वोटर्स है वो कहां जा रहे हैं, वो पोलिंग स्टेशन जा रहे हैं, कैसे भी करके येन केन प्रकार कैसे भी करके वो कहां जा रहे हैं, वो अपने आप को पोलिंग स्टेशन ले जा रहे हैं। उसमें क्या क्या अड़चने आ रही है, एक तो लॉन्ग क्यूज ना, उससे भी नहीं डर रहे, और ना कोई बेड खराब जो वेदर कंडीशन है उससे डर रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है नीडर। इसका क्या मतलब होता है, इन सबसे नीडर होके वोटर्स कहां जा रहे हैं, वोटर्स पोलिंग बूथ जा रहे हैं। चलो अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। फिर व्हेन वी गो टू द थिएटर टू प्ले, खाली जगह ऑलरेडी। अब देखो यहाँ पे क्या आया, ऑलरेडी, यहाँ पे क्या आया बच्चों, ऑलरेडी आया। जब भी ऑलरेडी आता है तो क्या आएगा, क्या आएगा, जब भी ऑलरेडी आता है तो वहां पे क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। तो द व्हेन वी गॉट टू द थिएटर टू प्ले हैड ऑलरेडी बिगन, क्या होगा, द प्ले हैड ऑलरेडी बिगन, है ना। चलो अगला प्रश्न, ये भी इस टाइप के भी प्रश्न वीडियो में पूछे जाते हैं। इसमें क्या करना है, मैच करना है ना। तो अ लेपर्ड क्या होता है, तो इसमें देखो ऑप्शन ए है अ लेपर्ड, इसमें इसका जो मैचिंग का जो सेंटेंस है उससे मिलाना, मैचिंग के सेंटेंस से मिलाना है ना। तो अ लेपर्ड क्या होगा, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट, है ना। फिर अगला प्रश्न है एवरी क्लाउड क्या होगा, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लिनिंग, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लिनिंग। फिर
डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, है ना। फिर जैक ऑफ द ऑल ट्रेड, जैक ऑफ द ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, है ना। ये इस प्रकार से आपको मैचिंग के प्रश्न भी पूछे जाते हैं वीडियो एग्जाम में, इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलो अगला प्रश्न है, अगला इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है वॉइस। अगला अपना इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक, वॉइस है। वॉइस कितने प्रकार के पूछे जा सकते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस, है ना। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव में पूछ सकते हैं, पैसिव से एक्टिव में पूछ सकते हैं। एक्टिव से पैसिव जब पूछते हैं तो 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो जब एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है। जब पैसिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे इन चीजों का ध्यान रखना है। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ जाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, टेंस चेंज करने के नियम आपको पता होने चाहिए, फिर मेन वर्ब में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई आएगा और फिर सब्जेक्ट वापस पीछे आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है ना। इसको इधर लेके आना है, इसको बाई लगा के पीछे सब्जेक्ट लेके जाना है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है ना, और इसको ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ जाना, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, टेंस चेंज। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है बच्चों, टेंस कैसे चेंज करेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तो पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो अगर पहला टेंस आता है तो उसको चेंज करेंगे दूसरे में। अगर दूसरा टेंस आएगा तो उसके साथ में लगा देंगे बीइंग, है ना। फिर तीसरा टेंस आएगा तो वो हो जाएगा चौथे में, फिर पांचवा टेंस आएगा वो हो जाएगा छठे में, छठा टेंस आएगा तो वापस क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, है ना। फिर सातवां टेंस आएगा तो उसको कर देंगे आठवें में। क्लियर। ये इसका क्या मतलब हुआ, जब भी विषम संख्या आती है, जब भी टेंस की विषम संख्या आती है तो उसको आगे वाले में चेंज कर देंगे। क्लियर। देखो पहले को दूसरे में, तीसरे को चौथे में, पांचवे को छठे में, सातवें को आठवें में, यहां तक क्लियर है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये 2 नियम पता है तो आप मोस्टली पैसिव वॉइस के प्रश्न आराम से टच मतलब सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, देयर आर नो फॉर्म टू रिजेक्ट, है ना। कुछ जो सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, सेंटेंस के जो टाइप्स मैंने बताए थे अलग अलग, सेंटेंस की पिछली क्लास में मैंने टाइप्स बताए थे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टू वाला प्रश्न है, यहाँ पे क्या है, टू वाला है। जब भी टू का कोई सेंटेंस आता है तो आपको टू के साथ में बी का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। कुछ भी टेंस के नियम याद नहीं रखना है ना। तो देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, है ना। तो अब देखो टू आया है, टू के साथ में बी कहां पे आया है, इस चीज को, एक छोटी सी चीज को याद रखोगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा, है ना। टू के साथ में बी कहां लगा है, कुछ भी याद नहीं रखना है। तो देखो इसमें नहीं लगा, फिर इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी हटा दिया। देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड, टू के साथ में बी लगाया और रिजेक्ट का वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी है। सिंपल है। अगर इन चीजों को आपको याद रखोगे तो आपके प्रश्न आराम से सोल्व हो सकते हैं, है ना। फिर अगला है देयर इज नो चार्ज टू मैक अगेंस्ट हिम। वापस क्या है, वापस यहाँ पे देखो बीच में टू इन्फिनिटिव आ गया। जब भी टू इन्फिनिटिव आता है तो इसके साथ में क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये बार बार देखो आपके वीडियो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, वीडियो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इन चीज को आपको पता रखना है। जब भी टू आ रहा है तो जिस ऑप्शन में बी आ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो तो देखते हैं, टू आया, टू के साथ में बी किस में है। अब देखो टू के साथ में बी आया, फिर ये गलत हो गया, फिर इसमें तो ये टू है, गलत हो गया, और देयर इज नो, ये भी देखो अब दो में आ रहा है, इसका मतलब दो कट हो गए, आपके पास में दो है ना। तो देखो अब एक चीज यहाँ पे और याद रखनी है कि आपका अगला स्टेप है, टेंस कैसे चेंज होगा। चलो देखते हैं। देखो इसके साथ में V3 है, EV3 है, अगेंस्ट हिम याद, ठीक है। अब देखो देयर वाज नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज। अब यहाँ पे क्या है, देयर इज नो चार्ज है ना, तो इज का क्या हो जाएगा, इज का वाज हो जाएगा। इसका क्या, इज का क्या हो जाएगा, इज का वाज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर नहीं, देखो इज आया ना यहाँ पे, तो इज का इज रहेगा। क्यों, अपन ने यहाँ पे चेंजेस कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिए बच्चों, यहाँ पे चेंजेस कर दिए।
तो वापस क्या हो जाएगा, देयर इज नो चार्ज टू बी मेड अगेंस्ट हिम। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर इज नो चार्ज टू बी, टू का अपन ने टू बी कर दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस नहीं करने हैं। चलो अब देखो, वेयर डिड यू बाई दिस पेन फ्रॉम, वेयर डिड यू बाई दिस पेन फ्रॉम। तो यहाँ पे इसको वापस, ये भी वीडियो में आया है, ये भी क्या है, लास्ट वीडियो में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रॉम वेयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम वेयर, वेयर हो गया तो फ्रॉम वेयर हो गया। आगे देखते हैं, डिड आया है, यहाँ पे क्या है, पांचवा टेंस है, पांचों को किस में करेंगे, छठे में। ये चीज आपको पता है तो आपका आंसर मिल सकता है। तो फ्रॉम वेयर वॉज छठा टेंस है, यहाँ पे क्या है, फ्रॉम वेयर इज, ये इनकरेक्ट हो गया, हैज इनकरेक्ट हो गया, हैड इनकरेक्ट हो गया। ये देखो कुछ स्टेप से आपके वॉइस के जो प्रश्न है वो सॉल्व हो सकता है। चलो आगे, अगला है, मेनी अम्यूजिंग स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट मार्क ट्वेन्स, मेनी अम्यूजिंग स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट मार्क ट्वेन। देखो आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या है, ये है पैसिव वॉइस। ये क्या है बच्चों, ये है पैसिव वॉइस। वापस अपन को किस में चेंज करना है, एक्टिव में। अगर पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है तो इसका मतलब वापस उल्टे नियम चलेंगे। तो अब देखो आर के साथ में टोल्ड आया है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस था, पहला था, पहले का अपन ने क्या किया, दूसरा किया। अब पहला टेंस किसमें है, वो अपना करेक्ट आंसर है। फिर पीपल टेल मैनी अमेजिंग स्टोरी आर बीइंग, ये गलत हो गया। फिर टेल्स, ये भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्क पेल है, ये गलत हो गया। ये मार्क ट्वेर तो पीछे ही रहेगा, है ना। और पीपल आर टेलिंग, आर भी गलत है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, पीपल टेल्स मैनी अमेजिंग स्टोरीज अबाउट मार्क 12, है ना। तो क्या हो गया, देखो पीपल क्या था, मतलब ये अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट को हमेशा क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो वापस ऐड कर दिया, पैसिव से एक्टिव में वापस ऐड कर दिया। फिर ये क्या था, टोल्ड का V1 कर दिया, फिर मैनी अमेजिंग स्टोरी पीछे चला गया, फिर अबाउट मार्क ट्वेन, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं, अगला है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। हाउ हैव यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, हाउ हैव यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। अब देखो हैव के साथ में सॉल्व आया है, ठीक है। अब इसको अपन को क्या करना, पैसिव वॉइस में चेंज करना, पैसिव में चेंज करना। तो हाउ के साथ में क्या हो जाएगा, ये हैव आया है, तो हैव का क्या हो जाएगा, ये कौन सा टेंस है, ये तीसरा टेंस है। तीसरे को किस में चेंज करेंगे, चौथे में। ये चीज आपको याद है तो अपना आंसर हो जाएगा। हाउ के साथ में हाउ हो गया, चलो सब जगह है। फिर हैव, दिस क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन के साथ में हैज लगेगा, तो हैज क्या कहां पे है, यहाँ पे है। देखो इतनी इजी तरीके से आपका आंसर मिल सकता है। अब आगे देखो, दिस क्वेश्चन आगे आ गया, फिर हैव आया है तो बीन लग जाएगा, सॉल्व आ गया, बाय यू हो गया, ये हो गया। देखो यहां से यहां तक आए ना तो अपना आंसर मिल गया, यहां से यहां तक आया अपना आंसर मिल गया। एक ये हैव था, लेकिन दिस क्वेश्चन के साथ में हैव वापस नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी। चलो आगे देखते हैं, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। अब देखो इसको चेंज करो, ये क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बिल्कुल इजी, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, आपको सिर्फ इन ट्रिक्स को, इन बिल्कुल सिंपल रूल्स को याद रखना है। चलो आगे चलते हैं, तो ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। चलो आगे देखते हैं, तो ही, देखो ही, हाँ ये क्या है, ये पांचवा टेंस है, पांचों को छठे में चेंज कर सकते हैं। चलो कहाँ है देखो, तो छठे में ही वॉज सब में है। चलो आगे देखते हैं, लाफ्ड आया तो लाफ्ड हो गया, लाफ्ड एंड लाफ्ड। अब देखो बाई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या नहीं आएगा, बाई नहीं आएगा, तो क्या आएगा, एट आएगा, है ना। एक तो इसमें है और एक इसमें है। तो ही वॉज लव्ड एट, ही वॉज लव्ड एट, है ना, ही वॉज लव्ड एट। फिर बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, क्यों, ऑल हिज फ्रेंड्स पीछे गया, ऑल हिज फ्रेंड्स पीछे गया, तो पीछे गया तो साथ में क्या लग गया, पीछे क्या गया तो क्या लग गया साथ में, यह लग गया बाई। और पूरा ये क्या है, लव्ड एट, पूरा ये क्या है, ये वर्ब है, तो पूरा साथ में लग जाएगा।
किसी भी चीज को आपको छोड़ना नहीं है ना। यहाँ पे एट तो लगेगा लेकिन यहाँ पे बाई नहीं लगा, इसलिए ये क्या हो गया, ये गलत हो गया और दिस इज द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। वापस वॉइस का प्रश्न। इस अगर वॉइस के नरेशन के जो मैं बता रहा हूं उस ट्रिक से सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। द सॉल्ट वाटर फिर इवेंचुअली corroded द मेटल बीम्स, है ना। द सॉल्ट वाटर इवेंचुअली corroded द मेटल बीम्स। इसको आपको क्या करना है, इसको वॉइस चेंज करना है। ये क्या है, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अपना आंसर मिल गया, है ना। अब द मेटल बीम्स को आगे लेके गए, द मेटल बीम्स, द मेटल बीम्स, द मेटल बीम्स, द मेटल बीम्स। अब अगर आपको पता है ये पांचवा टेंस है और इसको किस में चेंज करना है, इसको छठे में चेंज करना, आपका आंसर मिल गया, है ना। तो देखो छठे में मतलब वर आ गया, ये गलत हो गया। फिर ये क्या है, हाँ इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुए तो वर दो जगह यूज हुआ। चलो आगे देखते हैं। फिर इवेंचुअली कोरेडेड, फिर बाय द सॉल्ट वाटर, तो इसमें क्या चेंज है भाई, द मेटल बीम, फिर वर इवेंचुअली कोरेडेड। हाँ वापस देखो ये क्या है, कोरेट्स आ गया, तो ये क्या है, ये नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, इसका मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या डिफरेंस है, बिल्कुल छोटे छोटे जो डिफरेंस होते हैं वो आपको पता करना है, यूं नहीं है। अगर जल्दी जल्दी में आप क्या करोगे इन दोनों को कि भाई मेटल बीम्स आ रहा है, वर आ रहा है, इवेंचुअली कोरेडेड आ रहा है बाय द सॉल्ट वाटर, इसका मतलब ये क्या होगा, ये डिलीट हो सकता है। लेकिन छोटी सी बिल्कुल देखो यहाँ पे ईएस लगा दिया, यहाँ पे ईडी लगा दिया, तो अपना करेक्ट आंसर ये देखो ईडी लगा दिया, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया, है ना। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हुए चलना है। आगे देखो वापस, द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट, द प्रिंसिपल रीड, ये क्या है, V1 है, इसका मतलब पहला टेंस है, पहले को किस में चेंज करते हैं, दूसरे में चेंज करते हैं ना। फिर द रिपोर्ट को आगे लेके आ गया है, देखो प्रिंसिपल है, ये गलत हो गया, द प्रिंसिपल गलत हो गया, द रिपोर्ट, है ना। फिर आगे देखो वॉज, इसका मतलब ये क्या है, ये वर्ब के सेकंड फॉर्म है। अगर वर्ब के सेकंड है तो पांचवा टेंस और छठा, पांचवे को किस में चेंज करेंगे, छठे में। चलो देखो वॉज, ठीक है। आगे देखो भाई वॉज के साथ में V3, वॉज के साथ में क्या V3, देखो ये वॉज भी आ गया, हैड बीन भी आ गया, दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, ये ऐसे ही गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, द रिपोर्ट वॉज रेड बाय प्रिंसिपल, करेक्ट आंसर इज 2। वापस चेंज द वॉइस, देखो हर जो प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न वापस पूछे जाएंगे, है ना। चलो इस प्रश्न को देखो जल्दी सॉल्व करो। हाँ भाई, चेंज द वॉइस, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट व्यू द ग्रैंड कैनियन एवरी ईयर्स, द थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट व्यूज द ग्रैंड कैनियन एवरी ईयर। तो अब इसको चेंज करना है, ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट, ये क्या होगी, वर्ब हो गई, द ग्रैंड कैनियन, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ जाओ, है ना, ये आ गया सब में, ये सब में आ गया। चलो आगे देखते हैं, ये सब में आ गया। अब अगला स्टेप, ये क्या है भाई, ये V1 है, तो V1 को किस में चेंज करते हैं, पहला टेंस है, पहले को दूसरे में चेंज करते हैं, दूसरा मतलब इज आर एम, दूसरा क्या है, इज आर एम, इज यहाँ पे भी आया, इज यहाँ पे भी आया, इसका मतलब ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब आगे देखते हैं, इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा क्या एक्टिव से पैसिव चेंज कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। तो ये करेक्ट आंसर मिल गया, बाय द थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो आपस यहाँ पे क्या है, ये भी देखो, ये भी वीडियो में पूछा गया प्रश्न है। हाँ भाई देखो, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच रिलाइटली ट्रांसफॉर्म द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या आ गया, ये नरेशन का प्रश्न आ गया। ये किसका प्रश्न आ गया भाई, अगला टॉपिक है अपना नरेशन, है ना। नरेशन कितने कितने प्रकार के होते हैं, नरेशन को और क्या बोल सकते हैं, इसको स्पीच भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको स्पीच बोल सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, सेकंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच।
या तो डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट में चेंज करने को बोलेंगे या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, लेकिन मोस्टली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने, जैसे पैसिव वॉइस में मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक्स, वैसे इसमें भी है ना। तो इसमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये RS हो गया और ये RV हो गया, है ना। तो अब चीजों को अगर नरेशन का प्रश्न आता है तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे पता करना है, इस यहाँ पे चेंज किया, फिर इस इन्वर्टेड कोमा को हटाया, इसका मतलब यहाँ चेंज किया, इसको चेंज किया तीसरे नंबर पे, टेंस को चेंज किया, है ना, चौथे नंबर पे, और बाद में जो भी आ रहा उसको चेंज किया और अपना काम हो जाएगा। यहाँ तक आप पहुंचोगे तब तक आपका काम हो सकता है। अगर यहाँ पे IV आता है तो IV जब भी आता है फर्स्ट पर्सन है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना। अगर यू आता तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन ही सी इट आता है तो वो उसको नो चेंज करते हैं। यहाँ पे I आया है तो I C का अकॉर्डिंग चेंज होगा तो C हो जाएगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले C, तो C सब में आगे चलते हैं, फिर सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, सी टोल्ड, सी टोल्ड, सी टोल्ड एंड सी टोल्ड, मी का मी, है ना। यहां तक क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, जैसे जैसे आपको आगे बढ़ना है। फिर सी टोल्ड मी, अब इन्वर्टेड कोमा आया, इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लिखेंगे अपन, दैट का यूज करेंगे। तो भाई देखो, सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी। अब देखो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे दैट का यूज करेंगे। आगे चलो, आई किसके अकॉर्डिंग होगा, सी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई है तो ये गलत हो गया, सी आ रहा है, सी आ रहा है और सी आ रहा है। चलो आगे देखते हैं, सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी, फिर सी थॉट, थॉट का थॉट हो गया, सी थॉट, सी थॉट। आगे वापस आई आया तो वापस किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग। अब देखो ये आई आ गया तो ये भी गलत हो गया, तो दूसरा और तीसरा बचा, फिर सी और सी, फिर हर्ड, हर्ड यू कमिंग डाउन द स्टेयर्स, सी हैड हर्ड मी। हाँ, यू आया, यू किसके अकॉर्डिंग होगा, आई के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी, है ना। ये हर हो गया तो ये भी गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों, ये हो गया। सी टोल्ड मी, यहाँ पे दैट लगा देंगे, है ना। सी थॉट, सी हैड हर्ड, ये वापस आई आया तो ये मी हो जाएगा, मी हो गया। फिर कमिंग डाउन द स्टेयर्स, क्लियर। चलो एक एक वर्ड को चेंज करते हुए चलना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वापस यहाँ पे क्या करना है, स्पीच चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। चलो देखते हैं, आई सेड टू हिम, ये क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में है आई सेड टू हिम, है ना। ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। कई बार इसको रिपोर्टेड वर्ब को पीछे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है ना, इन्वर्टेड कोमा। चलो तो आई सेड टू हिम, तो आई, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है। तो जब भी प्रश्नवाचक प्रश्न आते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। जैसे टोल्ड किया था, इसकी जगह क्या लग जाएगा, इसकी जगह आस्क्ड लग जाएगा। चलो देखते हैं, आई आस्क्ड सब में आ रहा है। चलो आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड, ठीक है। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो इफ आता है, तो ये गलत हो गया, इफ, ठीक है। चलो देखते हैं, फिर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको वापस क्या कर देंगे, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। चलो कैसे हुआ, यू का क्या हो गया, हिम के लिए हुआ, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो ही। आगे चलते हैं, फिर नो, ही नो का क्या हो जाएगा, न्यू, ही न्यू, ये भी गलत हो गया। फिर आगे देखो, वैन का वैन हो गया, फिर सी का सी हो गया। अब देखो आगे वापस कहां तक गया, ये विल का क्या हो जाएगा, विल का वुड हो जाता है, तो किसमें है भाई, विल का वुड, ये हो गया, ये करेक्ट आंसर आ गया, है ना। चलो वापस, ये भी क्या है, ये भी वीडियो में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलो आगे देखते हैं, सेलेक्ट द गिवन ऑप्शन the sentence which correctly transform the following direct speech sentence into reported speech, है ना। he said, क्या है, he said please could you tell me the answer,
प्लीज कुड यू टेल मी द आंसर, है ना। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे रिक्वेस्ट है, तो ही सेड की जगह क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड कहाँ पे आ रहा, आर इसमें आ रहा। चलो आगे देखते हैं। फिर ये क्या है, ये एक प्रश्न है, रिक्वेस्ट भी कैसी है, प्रश्न है, तो इफ आ गया, फिर यू आ रहा है, इसका मतलब आई, है ना। ही सेड टू मी हो सकता है यहाँ पे, फिर कुड का कुड हो गया, फिर यू का इफ आई कुड टेल हिम, देखो आई आ रहा ना, तो आई किसके अकॉर्डिंग आएगा, ही के अकॉर्डिंग, है ना, तो ही का हिम हो गया द आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ही रिक्वेस्टेड इफ आई कुड टेल हिम द आंसर। ओके, चलो वापस, ही सेड गिव मी सम फूड प्लीज, वापस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो वापस देखो ही का क्या हो जाएगा, ये भी वीडियो में है, देखो इंपेरेटिव सेंटेंस बार बार पूछे जाते हैं, सिंपल सेंटेंस नहीं पूछेंगे आपको, इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इस टाइप के प्रश्न देख के जाने हैं ना। चलो, तो ही सेड गिव मी सम फूड प्लीज, तो वापस यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। फिर जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, है ना, तो अगर ये क्या है, ये वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ये वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहां पे क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड, है ना, ये करेक्ट आंसर, ही रिक्वेस्टेड मी टू, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा, और आगे वाला चेंज हो जाएगा, तो ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम सम फूड। चलो वापस स्पीच का है, यहाँ पे क्या है, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। अब देखो उल्टा पूछ लिया, ही सेड दैट, यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा, है ना, फिर इसको चेंज करना है। अब देखो ये क्या है, अब ही सेड, ही सेड, ही सेड, सेज नहीं आएगा, चलो तीन में से एक, फिर ही आया यहाँ पे, है ना, तो आई आ जाएगा, ये हो गया। फिर वर्कड आया, तो ये क्या वर्ब के सेकंड फॉर्म है, इसको पीछे चलाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये अपना करेक्ट आंसर, ही सेड आई वर्क इन अ ग्लास फैक्ट्री, है ना। उल्टा भी चलना है, कई बार अगर डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ इनडायरेक्ट चेंज करना है तो सीधा चलना है, लेकिन इनडायरेक्ट दिया डायरेक्ट चेंज करना है तो ऐसे उल्टा रिवर्स चलना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द सैंड चैंटेड, द सैंड चैंटेड गॉड इज ग्रेट, द गॉड इज ग्रेट, है ना, गॉड इज ग्रेट, ये ना भगवान सर्वशक्तिमान है। तो इस प्रकार के जब प्रश्न पूछेंगे, इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो इज का टेंस चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली क्या लगा देंगे, दैट, यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों, सिर्फ दैट लगा देंगे। देखो वॉज ग्रेट है, फिर वाई, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सिंपल क्या हो जाएगा, द सेंट सेड दैट गॉड इज ग्रेट, है ना। ये बिल्कुल कुछ भी फालतू के वर्ड आते हैं उनको छोड़ देना है, यहाँ पे टेंस चेंज नहीं करना है, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, कोई ब्लेसिंग हो गई, इस टाइप के प्रश्न आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो उनको टेंस चेंज नहीं करना है। चलो आगे चलते हैं। अगला अपना टॉपिक आ गया ट्रांसफॉर्मेशन, अगला क्या आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन के, है ना। चलो अब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो सेंटेंस के टाइप होते हैं, असर्टिव है, असर्टिव, है ना, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, फिर इंपेरेटिव हो गया, ये अलग अलग टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, उनको चेंज करना। असर्टिव को नेगेटिव में चेंज करने का पूछ सकते हैं, असर्टिव को इंट्रोगेटिव में पूछ सकते हैं, इंपेरेटिव को असर्टिव में पूछ सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो इसमें क्या है, द एक्यूज्ड वाज हाइडिंग इंपॉर्टेंट एविडेंट, द एक्यूज्ड वाज हाइडिंग इंपॉर्टेंट एविडेंट, इसको नेगेटिव में चेंज करना है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंस आते हैं तो उसमें ना तो नो चेंज इन टेंस, एक ना तो टेंस चेंज करना है और ना सेंस चेंज करना है, ना टेंस चेंज करना है ना सेंस चेंज करना है ना। चलो देखते हैं। तो द एक्यूज्ड वाज हाइडिंग, द एक्यूज्ड वाज हाइडिंग इंपॉर्टेंट एविडेंस, है ना। तो इसको नेगेटिव में जब चेंज करेंगे, ये हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया प्रश्न, तो द एक्यूज्ड नॉट हाइडिंग वाज इंपॉर्टेंट एविडेंस, ये थोड़ा सेट नहीं हो रहा है।
द एक्यूज्ड वाज हाइडिंग नॉट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये भी नहीं होगा। द एक्यूज्ड वाज नॉट हाइडिंग इंपॉर्टेंट एविडेंस, है ना, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव में चेंज करना है ना, तो इसका मतलब नेगेटिव नॉट लगाना है। तो नॉट का प्रयोग कहाँ पे होता है? नॉट का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, है ना। नॉट का प्रयोग कहाँ पे होता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग होता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है ना। ये लो, या तीसरे नंबर पे बोल सकते हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये नॉट हो गया, और ये मेन वर्ब हो गई। बिल्कुल इजी प्रश्न है। चलो, एवरीवन नोज हिम, एवरीवन नोज हिम, चेंज टू नेगेटिव इंट्रोगेटिव, चेंज टू नेगेटिव इंट्रोगेटिव, किसमें चेंज करना है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करना है ना, जो फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस होता है। तो एवरीवन नोज हिम, यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा? हु नोज हिम नॉट, नहीं, गलत हो गया। फिर हु डज नॉट नोज हिम, हु नॉट नोइंग हिम, ये भी गलत हो गया। मतलब स्ट्रक्चर आपको पता है तो भी आप इसको सही कर सकते हो। एवरीवन नॉट नोज हिम, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? हु डज नॉट नो हिम, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, है ना, इनके अगर स्ट्रक्चर आपको पता है तो भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलो, अगला है वापस चूज द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म, करेक्ट नेगेटिव फॉर्म पता करनी है। सी इज समटाइम्स क्लेवर, सी इज समटाइम्स क्लेवर, है ना, ये भी महिला परिवेक्षक में पूछा गया प्रश्न है। सी इज समटाइम्स क्लेवर, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? सी इज, इसको क्या करना है? नेगेटिव फॉर्म में करना है। तो सी इज समटाइम्स क्लेवर, तो सी इज नॉट ऑलवेज स्टूपिड, ये हो सकता है। सी इज समटाइम्स नॉट क्लेवर, सी इज नॉट समटाइम्स क्लेवर, सी इज नॉट ऑलवेज स्टूपिड, सी इज नेवर क्लेवर, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? सी इज नॉट ऑलवेज स्टूपिड। अगला है अ वाइस मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर, इसको किस में चेंज करना है? इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो चलो, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। अ वाइस मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर, है ना, तो इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो वेयर, एवरीवेयर का क्या हो जाएगा? वेयर, एवरीवेयर का वेयर हो जाएगा। वेयर इज ए वाइस मैन ऑनर्ड, वेयर इज ए वाइस मैन ऑनर्ड। इंट्रोगेटिव में चेंज करना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। आगे देखो, वापस असर्टिव टू नेगेटिव में चेंज करना। ह्यूमन, ह्यूमन इज मॉर्टल, टेक्स्ट असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है, ह्यूमन इज मॉर्टल। ओके, तो अब देखो, इसको नेगेटिव में चेंज करना, ना टेंस चेंज करना, ना वॉइस सेंस चेंज करना, है ना। तो ह्यूमन, ह्यूमन इज नॉट इमॉर्टल, देखो नॉट लगा देंगे ना, तो मॉर्टल का नेगेटिव चेंज कर देंगे, इसका एंटोनिम चेंज कर देंगे ना, तो मॉर्टल का इमॉर्टल हो गया, नॉट लगा दिया, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। ह्यूमन इज नॉट इमॉर्टल, है ना। फिर देखो, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, इंट्रोगेटिव से किस में चेंज करना? असर्टिव में चेंज करना। कैन देयर फैम एवर फेड, कैन देयर फैम एवर फेड, तो देयर फैम आगे आ गया, सब्जेक्ट को आगे लेके आ गए, देयर फैम, फिर देयर फैम मस्ट नॉट फेड, ये नहीं होगा, देयर फैम विल राइज, देयर फैम विल ग्लो, देयर फैम कैन नेवर फेड, है ना। कैन आगे आ गया, तो ये हो गया। आपको किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं करना है, जो है उसी में आपको अपना आंसर, देखो देयर फैम आगे आ गया, कैन आ गया, यहाँ पे आ गया, एवर का नेवर हो गया, और फेड का फेड हो गया। चलो, फिर ट्रांसफॉर्मेशन असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, है ना, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव बनाना है। तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, है ना, तो इसको किस में चेंज करना है? इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। देखो कैसे होगा, व्हाट शुड वी डू ऑफ दिस फ्रूटलेट, व्हाई विल वी वेस्ट, व्हाई शुड वी वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस, व्हाई शुड, व्हाई वुड, इसका क्या हो जाएगा? व्हाई शुड वी वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, है ना। चलो, अगला है देखो, व्हाट ए फूल यू आर, वापस ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये किस प्रकार के है?
ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको किस में चेंज करना है, इसको करना है चूज द करेक्ट एसेटिव फॉर्म में, एसेटिव फॉर्म में चेंज करना है। तो व्हाट ए फूल यू आर, है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, यू आर फुलिश, नन बट यू आर फुल, यू आर मोर और लेस फुल, यू आर ग्रेट फुल, क्या हो जाएगा, जब वाट जब भी यूज होता है ना तो ग्रेट हो गया, वेरी हो गया, है ना, इसका यूज करेंगे अपन। आगे देखो, इट इज वेरी सैड दैट पुअर बिमला इज डेड, इसको किस में चेंज करना है, इसको करेक्ट एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, इट इज वेरी सैड, है ना, दैट पुअर बिमला इज डेड, तो क्या हो जाएगा, हो पुअर बिमला इज डेड, हुर्रे नहीं हो जाएगा। दुख, ये क्या है, अलास, अलास का मतलब दुख के भाव प्रकट कर रहा है, अलास पुअर विमला इज डेड, है ना। इट इज वेरी सैड, इट इज वेरी सैड का क्या हो जाएगा, अलास। चलो आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव, करेक्ट इंट्रोगेटिव बनाना है, करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है ये बताना आपको, है ना, करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है ये बताना है, रिट में पूछा गया प्रश्न है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ये फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, है ना, इस टाइप का। तो हैड बीन इट रेनिंग, ये गलत हो गया, इट हैड इट बीन रेनिंग होगा, व्हाट बीन ये भी नहीं होगा, हाउ हैड बीन इट रेनिंग फॉर, हैड इट बीन, देखो हैड इट बीन रेनिंग फॉर लॉन्ग, ये सही हो गया, है ना। फिर दे लव लेटिंग दे लव ईटिंग मैंगो होगा, है ना, दे लव ईटिंग मैंगो, तो इसका क्या हो जाएगा, द अबोव सेंटेंस इज द आंसर टू, तो क्या होगा, मैंगो, तो व्हाट डू दे लव ईटिंग, क्या हो गया बच्चों, मतलब क्या पसंद करते हैं वो, भाई आंसर, ये आंसर है तो इसका प्रश्न क्या होगा, दे लव्स ईटिंग मैंगोज, है ना, तो व्हाट डू दे लव ईटिंग, है ना। चलो वापस देखो, ये किसके है, डिटरमिनर्स के है, डिटरमिनर्स आर्टिकल्स के प्रश्न है ना, किसके ये डिटरमाइनर्स या आर्टिकल्स के प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। आई वुड लाइक टू हैव सम मोर बनानाज, है ना, यहाँ पे क्या है, मोर बनानाज, तो क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक टू हैव, है ना, देखो फ्यू मोर बनानाज नहीं होगा, क्या होगा, सम मोर बनानाज, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई वुड लाइक टू हैव सम मोर बनानाज, है ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सम। फिर सुरेंद्र इज स्टडिंग खाली जगह इंग्लिश, सुरेंद्र इज स्टडिंग खाली जगह इंग्लिश, तो जब भी सब्जेक्ट की बात होती है, सब्जेक्ट की जब बात होती है तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है, आर्टिकल का यूज नो आर्टिकल का यूज होता है ना। आर्ट में पूछा गया प्रश्न, सुरेंद्र इज स्टडिंग खाली जगह, देखो आर्टिकल जब पूछते ना तो या तो ए या एन पूछा जाता है या दी पूछा जाता है, एक नो आर्टिकल भी, इसका भी ध्यान रखना, नो आर्टिकल कहाँ कहाँ पे आता है ना। चलो डू यू हैव, यहाँ पे क्या हाईकोर्ट एडलिसिव में पूछा गया प्रश्न है, डू यू हैव खाली जगह टाइम टू कंप्लीट एज असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक, डू यू हैव खाली जगह टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक, यहाँ पे क्या आएगा, है ना, तो डू यू हैव लिटिल टाइम या मैनी टाइम, मोस्ट टाइम, इनफ टाइम, इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू यू हैव इनफ टाइम, डू यू हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक, ओके, डू यू हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक, ये हो गया अपना आंसर। अगला है द आर्टिकल दैट फिट राइटली इनटू द गिवन सेंटेंस, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, खाली जगह सुगर सी परचेज्ड कॉस्टेड ₹50, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा देखो खाली जगह सुगर, तो सुगर आया, सुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सुगर क्या है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या आता है, या तो नो आर्टिकल, तो ए और सी में से एक होगा। फिर आगे देखो, फिर जब भी रेट की बात होती है, जब भी रेट पर केजी की रेट की बात होती है तो यहाँ पे क्या होगा, ₹50 अ किलो, है ना, अ केजी, तो ये क्या हो गया, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे तो आएगा नो आर्टिकल, और यहाँ पे क्या आएगा, अ केजी, ₹50 अ केजी, 1 किलो के ₹50 इसकी कॉस्ट है। चलो
हाँ भाई, फिर डिटरमिनर्स का यूज करना है। चलो, हाँ, हाउ खाली जगह वाटर इज देयर इन बॉटल, यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, हाँ, हाउ खाली जगह वाटर, हाउ, हाउ मच वाटर, इसका पहले का हो जाएगा बी, पहले का बी किसमें है, इसमें है, ये सही हो सकता है। अब आगे देखो, हाउ खाली जगह बॉयज आर देयर इन द क्लास, हाउ मेनी बॉयज हो गया, हाउ मेनी, तो दूसरे का क्या हो गया, दूसरे का डी। चलो वापस देखते हैं। दूसरे का क्या हो गया, डी हो गया, पहले का बी। आगे फिर प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज गिव मी सम वाटर, ये ए हो गया। और फिर ही हैज खाली जगह पेशेंस विथ अदर लिटिल पेशेंस, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, पहले में आ जाएगा हाउ हैव, नहीं पहला क्या है, हाउ खाली जगह मच, हाउ मच, दूसरा हो गया हाउ मैनी, हाउ मैनी बॉयज, प्लीज गिव मी सम वाटर, है ना, ही हैज लिटिल पेशेंस, लिटिल पेशेंस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ में लिटिल का यूज होगा। चलो फिर देखो, एक कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते जल्दी से। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, देखो ट्रांसलेशन के, है ना, इस प्रकार के ट्रांसलेशन के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जल्दी से ये देख लेते हैं। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, कल रात से बारिश हो रही है ना भाई। देखो जल्दी जल्दी आपको एग्जाम का जो पैटर्न है उसको समझना है और इनको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। हाईकोर्ट एलडीसी का प्रश्न है, कल रात से बारिश हो रही है ना, बारिश कब से हो रही है, कल रात से हो रही है, तो क्या हो जाएगा, इट इज रेनिंग, नहीं, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, करेक्ट आंसर क्या हो गया। देखो टाइम पूछ क्या बता रहा है, कल रात से, कल रात से, जब भी ये टाइम पूछ रहा है ना तो क्या हो जाएगा, सिंस लास्ट नाइट, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ये करेक्ट आंसर है। फिर आगे है, अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है, अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है ना, तो क्या बनाता है, अध्ययन क्या बनाता है, मनुष्य को पूर्ण बनाता है, तो फुल रीडिंग, ये गलत हो गया। फिर रीडिंग स्टडी, तो अब देखो ये स्टडी इज नॉट ए मीन ऑफ एक्चुअल मैन, नहीं गलत, रीडिंग बनाता है, यहां पे मैड है, वर्ब के सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस है, तो ये करेक्ट आंसर है ना, रीडिंग मेक्स अ मैन कंप्लीट। फिर आगे देखो, इफ यू डिसाइड, इफ यू डिसाइड यू कैन डू, इफ यू डिसाइड यू कैन डू, इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम निश्चय करते हो तो तुम कर सकते हो। तो देखो यदि तुम निश्चय कर लो तुम यह कर सकते हो। आगे देखो, यू कैन डू दिस, तुम यह कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं, यदि निश्चय किया तो कर लोगे, नहीं, यदि निश्चय किया है तो तुम कर ही लोगे, यदि तुम कर सकते हो तो निश्चय कर लो, नहीं, यदि तुम निश्चय कर लो, इफ यू डिसाइड यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो, करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। फिर आगे देखो, आज इस मौसम को सबसे गर्म दिन है, आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन है, ये भी पूछा गया प्रश्न है हाईकोर्ट एलडीसी में। अब देखो, आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन है, तो टुडे, टुडे इज द हॉटेस्ट डे, सबसे गर्म दिन, यहां पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ, तो क्या हो जाएगा, टुडे इज द हॉटेस्ट डे, ये क्या, टुडे हॉटर देन, नहीं, दो में कंपैरिजन नहीं है, टुडे इज द हॉटेस्ट डे द सीजन, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है, लेकिन टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ दिस सीजन, ऑफ द सीजन। वापस, हाँ आगे देखो, इस प्रकार के टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होते हैं वो भी कई बार पूछे जाते हैं। पटवारी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। डेप्यूटेशन का क्या मतलब होता है, डेप्यूटेशन, डेप्यूटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति, डेप्यूटेशन का क्या मतलब होता है, प्रतिनियुक्ति, ओके। फिर एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब प्रस्तांकन, एंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है, प्रस्तांकन होता है। फिर होता है डिस्ट्रिक्टली पावर, है ना, क्या होता है, डिस्ट्रिक्टली
पावर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विवेकाधिकार। हाँ, इसको बोलते हैं विवेकाधिकार। फिर अकाउंटेंट जनरल, अकाउंटेंट जनरल इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट जनरल। महानिदेशक नहीं बोलते हैं, लेखा विधिकार नहीं बोलते, महालेखाकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट जनरल को महालेखाकार बोला जाता है। फिर आगे, हाँ क्या है भाई? स्टेटमेंट ऑफ हाउ मच अ पीस ऑफ वर्क विल प्रोबेबली कॉस्ट, मतलब अगर हाउ मच अ पीस ऑफ वर्क विल प्रोबेबली कॉस्ट, अगर किसी वर्क के लिए कॉस्ट अपन को निकालनी है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे बच्चों? उसको एस्टिमेट बोलेंगे। ये वन वर्ड का प्रश्न है, ये भी पूछ सकते हैं आपको, है ना। अगर आपको किसी कॉस्ट का पहले पता करना है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको एस्टिमेट बोलेंगे। फिर हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, तो इसको क्या बोलेंगे? अनएडिटेड नहीं बोलेंगे, इन एलिजिबल नहीं बोलेंगे, एलिजिबल, इलेजिटिमेट, हाँ इलेजिटिमेट बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे? हैंडराइटिंग जो पढ़ी नहीं जा सकती, इलेजिटिमेट बोला जाएगा। क्लियर? चलो, तो अब देखो, ये मोस्टली जो भी प्रश्न थे, जो भी टॉपिक थे, वो अपन ने इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में डिस्कस किया, है ना। अब आपको दोस्तों अपन ने कोशिश की है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीडियो के लिए उसको अपन ने रिवाइज किया है, जल्दी जल्दी उसको समझने की कोशिश की है। मेरी कोशिश ये है कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो आपका जो भी आधा घंटा 1 घंटा इस क्लास को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना, तो आपके इंग्लिश के मोस्ट ऑफ द प्रश्न है वो आप सही कर पाओगे। और हमारी समर्पण एजुकेशन हब की जो टीम है उसकी आपको एग्जाम के लिए आपको शुभकामनाएं। आप अपना एग्जाम अच्छे से करके आओ, एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ करके आओ, और जो वीडियो का एग्जाम है इस एग्जाम में आप अपनी सफलता को हासिल करो। इसी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि दोस्तों।